विश करने का किस नंबर 17। थोड़ी देर के बाद वो इस मठ के पास पहुंच गई। कल्याणी पूरी तरह सतरानी को अपने शिकंजे में जकड़ना चाहती थी। उसने दोनों हाथ सामने किए तो सामने ही दो सिंहासन आ गए जो बहुत खूबसूरत थे। सतरानी ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो कल्याणी बोली, बैठो सतरानी, तुम खाली सतरानी नहीं बल्कि महारानी हो। मैं तो यही समझती हूँ कि आज तक किसी ने तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाया। यहाँ तुम देवियों की तरह पूजी जा सकती हो। तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस संसार में तुम सचमुच सतरानी बनकर आई हो। सिंहासन पर बैठकर सतरानी ने कल्याणी को देखा और बोली, मुझसे क्या चाहती हो? देखो, मैं सबसे पहले तुमसे तुम्हारे बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ भी ना बताऊँ, तो मैं तुम्हारे मन से सारी बातें खुद निकाल लूँगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारी दासी बन जाऊँगी मैं ज़रूर। चलो, मेरे मन से जो निकाल सकती हो निकाल लो। कल्याणी मुस्कुराई। उसने ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई, इस पर कुछ पढ़कर फूंका और फिजा में उछाल दी। सतरानी मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। तब कल्याणी ने सतरानी की आंखों में झाँका। सतरानी उसे देख रही थी। दफ्तर यूं लगा जैसे किसी ने कल्याणी को सिंहासन से उठाकर नीचे फेंक दिया हो। कल्याणी बहुत जोर से नीचे गिरी थी, इतनी जोर से कि हड्डियां कड़कड़ा गईं। वो बुरी तरह खौफजदा होकर सतरानी को देखने लगी और एक हाथ उठाकर पीछे हटने लगी। सतरानी अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ी। उसने कल्याणी को सहारा दिया और बोली, उठो, तुम बड़ी उम्र की हो। तुमने वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कल्याणी एक हाथ से अपना मुंह पोंछती हुई उठ खड़ी हुई। उसने दूसरी बार सतरानी की आंखों में नहीं देखा था, बल्कि काफ़ी हद तक खौफजदा नजर आ रही थी वो। सतरानी फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और बोली, तुम इन लड़कियों को नहीं बुलाया तुमने? आ गई हैं वो देखो, इनके सामने मेरा अपमान मत करना। वो बोली और सिंहासन पर बैठ गई। सुधा, किरण और पुष्पा उसी तरफ आ रही थी। वो कल्याणी के मठ से थोड़े फासले पर जा खड़ी हुई। सतरानी उन्हें देख रही थी। जब वो कई मिनट तक वहां से आगे न बढ़ी तो सतरानी ने हैरानी से कहा, ये यहाँ क्यों नहीं आ रही? मैंने इन्हें वही रोक दिया है क्योंकि अभी मुझे तुमसे बातें करनी है। रोक दिया है? सतरानी हैरान तो दिलचस्पी से बोली, ये सब तुम कैसे कर लेती हो कल्याणी? तुम्हारी आंखों से आंखें तो नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि जो मेरे साथ बीत चुकी है वो मेरी अकल ठीक करने के लिए काफ़ी है। पर तुम सवाल कर रही हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। खैर, जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं काला जादू जानती हूँ और अपने काले ज्ञान से ही सारे काम करती हूँ। वाह, तुमने ये सिंहासन इसी तरह मंगवाए? मैं हैरान हुई। तुमने किशन दास को भी मार कर दिया है। मुझे ताज्जुब हुआ। तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। काले इल्म या काले ज्ञान से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन संसार के बारे में बहुत कुछ जानने का मन करता है, इसलिए तुमसे ये सारी बातें पूछ रही हूँ। कल्याणी ने वाकई सतरानी से आंखें नहीं मिलाई थीं। फिर इसने कहा, सतरानी, तुमने सचमुच मुझे हैरान कर दिया है। ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक काला ज्ञान और एक देवताओं का ज्ञान। मेरे जीवन की कहानी बहुत लंबी है और मुझे हुक्म भी नहीं है काली माता का कि मैं वो कहानी किसी को सुनाऊं। अपने बारे में तो तुम्हें नहीं बता सकूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि देवताओं का ज्ञान बड़ा बड़ा होता है और काले ज्ञान वाले इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला, पर एक बात है, तुम्हारा ज्ञान मुझसे बड़ा है। अगर तुमने देवताओं का ज्ञान हासिल कर लिया है सतरानी, तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस ज्ञान की सौगंध देकर कहती हूँ, मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं वादा करती हूँ कि अपने काले ज्ञान से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। वैसे मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो गया है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसी महान शक्ति इस तरह मथुरा में फिर रही है और संसार वासी इससे बेखबर हैं। काली माता की सौगंध, तुम अगर चाहो तो तुम्हें एक देवी की तरह पूजा जा सकता है। सतरानी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मगर मुझे एक बात बताओ कल्याणी, देवी बन के मुझे मिलेगा क्या? दौलत के अंबार, सोना नगर की रानी होगी तुम, सोने के महल में रह सकती हो। अगर तुम चाहो तो जितना बड़ा ज्ञान तुम्हारे पास है, इससे तो तुम न जाने क्या क्या हासिल कर सकती हो। देखो सतरानी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये संसार बड़ा उल्लू भी है। जिसके पास माया है वो संसार का सबसे बड़ा शक्तिमान है। तुम्हें हुस्न भी मिला है और ज्ञान भी। इतनी हसीन हो तुम कि अगर चाहो तो आधा संसार तुम्हारे पीछे पीछे फिरे।
जीवन 4 दिन का है सतरानी। 4 दिन के इस जीवन को अगर सुंदर बनाने का मौका मिलता है तो तुम इसे क्यों छोड़ती हो? सतरानी गहरी सोच में डूब गई थी। उसे ये बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। उसने कहा, तुम मुझे बहुत तजुर्बेकार दिखती हो। कल्याणी बजरंगी बाबा ने मुझे पहले दिन से परवान चढ़ाया और फिर वो मुझे संसार दिखाने ले चले। उन्होंने मुझसे कहा कि संसार बड़ा उलझा हुआ है और उसे समझना सबसे मुश्किल काम है। कल्याणी, तुम मुझे संसार के बारे में बताओ। मैं तुम्हें अपना गुरु बनाने को तैयार हूँ। तुम्हारे पास इल्म काला है, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो। मेरे पास कोई इल्म नहीं है। तुमने मुझे सौगंध दी है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊँ। मैं ज़रूर तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ और अभी तफसील से बताती हूँ, पर एक शर्त पर। तुम मुझे संसार के बारे में सब कुछ बताओगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? संसार के बारे में तुम्हें इतना बता दूंगी कि तुम संसार की सबसे समझदार औरत बन जाओगी। मान लो मेरी बात। जो मैं कह रही हूँ समझ लो। वो मेरे लिए, वो तुम्हारे लिए अमृत होगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने एक मंदिर में आंख खोली। टूटा फूटा मंदिर था जो संसार की आबादियों से बहुत दूर था। सतरानी ने उसे मुख्तसर अल्फाज में अपने बारे में तफसीर बताई और फिर बोली, और मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मैं नहीं जानती कि भगवान ने मेरे अंदर क्या क्या उतार दिया है। बस पंख पखेड़ो मेरे दोस्त रहे हैं संसार में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जो बस की गांठ चुनिया मासूमियत से जीवन बताने वाले हैं। सब के सब मेरे दोस्त हैं। जब कोई बीमार होता है तो ये पंख पखेड़ो मुझे उनका इलाज बताते हैं। चूँकि ये जंगल की जड़ी बूटियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, ये मेरी तलब करदा चीज़ें मुझे लाकर भी देते हैं। बस यूँ समझ लो कि ये मेरे साथी हैं। बाकी भगवान ने मेरे मन में जो कुछ उतार दिया है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं विष कन्या हूँ। बड़े बड़े नागों ने अपना विष मेरे शरीर में उतारा है। मेरा जूठा पानी कभी मत पीना। मैं जहर की पोट हूँ, समझ रही हो ना तुम? मेरी नस नस में जहर बड़ा हुआ है, सतरानी ने कहा। कल्याणी का चेहरा सुकड़ गया। फिर वो बोली, तो क्या तुम्हारा जूठा पानी किसी को नुकसान पहुँचा देता है? गला कर फेंक देता है मनुष्य को। इसके बहुत से तजुर्बे हो चुके हैं। जय महाकाली, जय महाकाली। फिर तो तुम बड़ी, बहुत बड़ी हो सतरानी। मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। अब तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो, क्या समझी? हाँ, और मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज होगा। पर सतरानी, मैं ये चाहती हूँ कि संसार वासियों के काम आया जाए और अपने काम भी आया जाए। वो कैसे? मैं तुम्हें इसका तजुर्बा करवाऊंगी। मेरे पास ऐसी बहुत सी तरकीबें हैं जिससे हम दौलत के अंबार लगा सकते हैं। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूँगी। तुम मंदिर में रहना, मैं मठ में रहूँगी। मैं तुम्हें देवी बना कर रहूँगी। प्रभु दयाल जी तो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं मालूम उन्हें तुम्हारे बारे में। वो बेचारे एक सीधे साधे पुजारी हैं और कुछ भी नहीं। हाँ, बस ये कहा जा सकता है कि वो अच्छे आदमी हैं और संसार में लोगों की बेहतरी चाहते हैं। चलो, हम दोस्त बन गए। सबसे पहले मुझे अपना कोई काम बताओ। क्या सावित्री देवी ने तुमसे किशन दास पर जादू करवाया है? सतरानी ने पूछा। हाँ, और इसने मुझे भारी रकमें भी दी हैं। किशन दास की शादी हो चुकी है। सावित्री देवी इसका मन खराब करके उसे अपनी बेटी के साथ ब्याहना चाहती है, जबकि किशन दास इस लड़की से फेरे कर चुका है जो बाहर है, कहीं दूर है। हाँ, ऐसी ही बात है। तो अब तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं इसके लिए छाप कर रही हूँ, इसके लिए जॉब कर रही हूँ। ये काम अब तक हो भी चुका होता, पर ये सुस्ते संसारवासी सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं। मैं सावित्री देवी से उसकी जेबें खाली करवा रही हूँ। जब वो मेरा मुंह मांगा मामसा मुझे दे देगी तो मैं किशन दास का दिमाग बिल्कुल उलट दूंगी और वो बिल्कुल ही भूल जाएगा इस लड़की को जिससे उसने फेरे किए हैं। मगर मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम इसे जाने दो। आगे जो काम तुम कहोगी मैं वो करूँगी। नहीं, सुधा, पुष्पा और किरण से मैंने वादा कर लिया कि अब तुम सिर्फ इतना करो कि किशन दास के लिए जो कुछ कर रही हो उसे बंद कर दो। तो फिर सुनो, सावित्री देवी के पास एक बोतल में पानी है। ये पानी वो चालाकी से किशन दास को अपनी बेटी योगिता के जरिए पिला रही है और इस पानी पर मैंने काली देवी का मंत्र पढ़ा हुआ है। इसे वो पानी पीने से रोक दो। सावित्री जब मेरे पास आएगी तो मैं उससे अपने पैसे ज़रूर लूँगी, पर आगे का कोई काम नहीं करूँगी। ये मेरा वचन है। ठीक है, बाकी काम मैं खुद कर लूँगी। तुम खुद? हाँ। मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी? नहीं, सतरानी ने जवाब दिया। काफ़ी देर इसी तरह बीत गई। फिर कल्याणी बोली, जाओ, अब वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगी। मेरी तरफ से इत्मीनान रखो, मैं तुमसे खुद ही मिलती रहूँगी। किस तरह ये बाद में बताऊँगी तुम्हें। सतरानी मुस्कुरा दी। उसके बाद वो वापस चल पड़ी। गोविंददास की चाल कामयाब रही थी। अखबार में इश्तिहार देकर उसने बजरंगी का पता लगाया था, फिर बजरंगी को बुलाया था। बाद में गुरबच्चन ने अपना इंतकाम पूरा किया। अपनी दास्त में उसने बजरंगी को ख़त्म कर दिया था। ये अलग बात है कि मारने वाले से कई ज़्यादा ताकतवर
बचाने वाला होता है। अगर गुरबचन ने अपनी दांत में अपना काम मुकम्मल कर लिया था, लेकिन बजरंगी कुदरत के अमल के मुताबिक कहीं से कहीं पहुंच गया था, जबकि गुरबचन की बेसुकूनी ज्यों की त्यों कायम थी। वो रातों को सो नहीं पाता था। बिस्तर पर लेटता तो भाई का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह थी कि भाई ठीक हो गया था। सेहतमंद होने के बाद वो गैर कुदरती मौत मरा था। ये गम गुरबचन से बुलाया नहीं जा रहा था। भाइयों से मोहब्बत तो होती है, लेकिन उसे अपने भाई से इश्क था और अब वो बेचैनी की इंतहाई मंजिल में दाखिल हो चुका था। ज़िंदगी भर गुनाह किए थे, लेकिन इन गुनाहों की जो सज़ा अब उसे मिली थी वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। बहरहाल बजरंगी के हाथ में से थोड़ा बहुत सुकून ज़रूर हुआ था। इसके बाद वो सहारनपुर वापस आ गया था। उसके खास हरकारे हरिराम और गोविंदास उसके साथी थे, लेकिन अपनी जेबें भरपूर तरीके से बढ़ते रहते थे। उन्हें अंदाज़ा था कि किसी तरह गुरबचन सिंह अपने भाई की तरफ रहा है। बहरहाल सहारनपुर आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया था। एक दिन गुरबचन सिंह ने इन दोनों को अपने पास बुला लिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे मन की आग बुझ गई है? क्यों महाराज, जो प्रेम आपको अपने भाई से है उसको देखते हुए तो कोई भी सोच सकता है कि आपके मन की आग कभी नहीं बुझेगी। गोविंदास ने कहा। ऐसा ही है गोविंदास, आंखें बंद करता हूँ तो इसकी मोहनी सूरत आंखों के सामने आ जाती है और मन बेचैन हो जाता है। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? गुरबचन सिंह ने कहा। गोविंदास ने फौरन ही मौके से फ़ायदा उठाया। महाराज, हमारा मुंह छोटा है, बड़ी बात कहते हैं, मन डरता है। तुम्हें मैंने दोस्तों का दर्जा दिया है, बोलो क्या कहना चाहते हो? महाराज, असल तो खैर बजरंगी ही था जिसे मौत के घाट उतारना था, और बधाई हो महाराज कि महाराज ने उससे अपना बदला ले लिया। पर वो नागिन अभी जीती है, क्या आप इस नागिन को छोड़ देंगे? भगवान की सौगंध, हरगिज़ नहीं। मेरे भाई की मौत का जरिया तो वही बनी है। हाँ, ये मेरा जुगन कैसे मर गया उसके विष को पीकर। जी महाराज, तो फिर क्या हुक्म है उसके लिए? मुझे बताओ कि क्या किया जाए? महाराज, अगर मुनासिब समझे तो दिल्ली चलें। जहाँ से वो इश्तिहार छुपा था और जहाँ से बजरंगी हमारे पास आया था, सतरानी वही होगी। हम दिल्ली चलकर किसी होटल में ठहरते हैं और सतरानी को तलाश करते हैं। बस महाराज, इसके बाद आपके इन दासों का काम है कि वो सतरानी के साथ क्या सलूक करें। मैं उसे गोलियों से छलनी कर दूंगा, इतने जख्म लगाऊंगा इसके शरीर पर कि गिने ना जा सके। इसके शरीर का सारा खून जमीन पर बहा दूंगा। गुरबचन की आंखें खून उगलने लगी। फिर उसने कहा, तैयारियां करो दिल्ली चलने की। गुरबचन सिंह गोविंदास और हरिराम के साथ दिल्ली आ गया। दिल्ली के एक होटल में काम करने के बाद थोड़ा सा बेस बदल कर उसने उस पते पर पहुंच गया जहां का पता अखबार में छपने वाली खबर में दिया गया था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे अजीब ही कहानी मालूम हुई। इसे पता चला किसी ने कैरोलिन और उसके दोस्त हसन शाह को कत्ल कर दिया और सतरानी नामी किसी लड़की का वहां कोई वजूद नहीं है। ये एक दुख बड़ी खबर थी, लेकिन ये लोग क्या कर सकते थे? अपने हर मुमकिन जरिए से उन्होंने पता लगाया। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सतरानी के बारे में मालूमात हासिल की और बड़ी चालाकी से सारी बातें मालूम कर वो गुरबचन के पास पहुंच गए। उन्होंने ये दुख बड़ी खबर गुरबचन को दी कि सतरानी के बारे में अब किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ गई। गुरबचन इन दोनों की सूरत देखता रह गया। इसका मतलब है कि हम प्यासे के प्यासे रह गए। हम अपने भाई के कातिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। गोविंदास और हरिराम ने गर्दन झुका ली। फिर वो लोग सहारनपुर वापस चल पड़े, लेकिन गुरबचन की बेचैनी खत्म न हुई। वो बीमार हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन कम होता जा रहा था, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और ऐसा रोग लग गया था इसे कि किसी तौर पर भी नहीं दूर हो रहा था। घर वाले भी सख्त परेशान थे। कुछ बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि वो यात्राओं को निकल जाए, ऋषियों, मुनियों और जोगियों से राब्ते करें कि वो इसके मन की शांति के लिए दुआएं करें। बुजुर्गों के मशवरे को गुरबचन ने कबूल कर लिया और इसके बाद कन्याकुमारी, ग्रंथ, ऐश्वर्या और बनारस वगैरह के मंदिरों में जाकर प्रार्थनाएं की गई। फिर इसके बाद इसका रुख मथुरा की तरफ हो गया। मथुरा के बाद उसका इरादा मंदरवान जाने का था। मथुरा पहुंचने के बाद उसने जमुना किनारे डेरा डाल दिया, जहां बहुत से यात्री अपने अपने खेमे लगाए यात्रा के लिए आए हुए थे। गुरबचन सिंह बहुत बड़ा आदमी था। जिंदगी में न जाने क्या क्या कुछ कर चुका था। बेशुमार लोग उसके मुजालम का शिकार हुए थे, लेकिन आखिरकार इंसान पर एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वो खुद इतना बेबस हो जाता है जितना बेबस वो दूसरों को कर देता है। गुरबचन सिंह भी इस वक्त बेबसी के तस्वुर में था। भाई की मौत ने इस पर इतना बुरा असर डाला था कि एक तरफ उसकी दीवानगी अरूज पर पहुंची हुई थी तो दूसरी तरफ उसका दिल सीने में हर वक्त
फड़फड़ाता रहता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि भाई को बुलाने के लिए क्या करे। हरिराम और गोविंदास ने गुरबचन से बहुत दौलत कमाई थी, लेकिन उसके साथ साथ वो इससे मुखलिस भी थे और चाहते थे कि गुरबचन सिंह का गम दूर हो जाए। बहरहाल इसके बाद मंदिरों की यात्राएं शुरू हो गई। गुरबचन सिंह के साथ कुछ और लोग भी आए थे, जिनमें उसकी खानदान की औरतें भी थीं। बहरहाल वो इस खानदान का सरबराह था। सभी इसके जीवन का सुख चाहते थे और यात्राएं जारी रहीं। मथुरा तो मंदिरों से और बंदरों से बड़ा हुआ था। कई मंदिरों की यात्राएं करने के बाद आखिरकार गुरबचन सिंह मामूल के मुताबिक एक मंदिर में पहुंचा और वहां पूजा पाठ करने लगा। आज दरगाह पूजा थी और पूरे मथुरा के मंदिरों में इस दिन खास पूजा हुआ करती थी। गुरबचन सिंह उदास चेहरा लिए एक गोशे में बैठा हुआ था कि उसकी निगाहें दुर्गा माई के मुजस्समे की जानिब उठ गई। उसकी निगाहों में बड़ी हसरत और यास थी। दुर्गा माई का कादादा मुजस्समा एस्तदा था और इसके साथ टेक लगाए हल्के गुलाबी रंग की साड़ी बांधे एक देव कन्या खड़ी थी। ये देव कन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। गुरबचन ने पहले तो इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर इसकी निगाह देव कन्या के चेहरे पर पड़ी और दूसरे लम्हे इसके पूरे बदन को शदीद झटका लगा। ये देव कन्या तो इसकी जानी पहचानी है। सुधा, किरण और पुष्पा तीनों सतरानी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने दूर से सतरानी को आते हुए देखा। वही मस्त चाल, वही दिलकश अंदाज, मुस्कुराती हुई चली आए थे। कुछ लम्हों के बाद वो उनके पास पहुंच गई। खैर तो है सतरानी, आज कुछ देर हो गई तुम्हें। सुधा बोली, कहाँ, मैं तो समय पर आ गई थी, तुम लोग ही यहाँ मौजूद नहीं थी। मैं तुम्हें देखती हुई आगे बढ़ गई। अरे नहीं, हम तो अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। तुम कहाँ से आगे बढ़ गई? तुम तो खुद जल्दी आ गई हो। हाँ शायद ऐसा हो सकता है। कहीं चली गई थी? हाँ, आगे चले गई थी, कल्याणी के मठ के पास। कल्याणी के मठ के पास? तीनों लड़कियां खौफजदा लहजे में बोली। हाँ क्यों? वो कोई चीता है जो मुझे खा जाएगी? नहीं नहीं, वो जगह तो बड़ी खौफनाक है, वहाँ जाते हुए डर लगता है। तुम वहाँ कैसे चले गई थी? मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि कल्याणी कृष्णदास पर आइंदा अपना जादू नहीं चला सकेगी और इसे हिम्मत हारनी पड़ेगी। तो फिर? किरण जल्दी से बोली। फिर क्या? मैं जो चाहती थी वो हो गया। सतरानी, तुम्हें भगवान की सौगंध, जल्दी बता। तुम जानती हो हमें किशन भैया से कितना प्यार है और हम इस समय से बड़े परेशान हो गए हैं। पिताजी हैं कि कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मान जाएंगे, अब सब कुछ मान जाएंगे। मेरी एक बात सुनो, सावित्री देवी के खेमे में पानी की एक बोतल है जिसमें पड़ा हुआ पानी मौजूद है। योगिता ये पानी किशन दास को पिलाती है और किशन दास जादू के ज़ेरे असर आता जा रहा है। तुम्हें ये काम रोकना होगा। मैं तुम्हें इसका तरीका बताती हूँ। किसी भी तरह योगिता और सावित्री देवी को इनके खेमे से निकाल लाओ, फिर वो पानी कहीं ले जाकर खाली कर दो। इसकी जगह इतना ही सादा पानी बांट दो, इस तरह के योगिता को पता ना चले। पानी के ज़ाया होने से सारे असरात ख़त्म हो जाएंगे और किशन की हालत बेहतर होती चली जाएगी। हम कर देंगे, ये काम मुश्किल नहीं होगा। पर मैं तो ये चाहती हूँ कि सावित्री देवी किसी तरह पिताजी की निगाहों में आ जाए। वो जो कुछ कर रही है इसका पिताजी को पता चल जाए। तुम एक काम करो, सावित्री देवी के बारे में एक बार फिर उदित नारायण जी को बता दो और जो कुछ नतीजा निकले वो मुझे बताओ। फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। बल्कि एक काम और करो, तुम उदित नारायण जी को बताओ कि रात की तरीकी में सावित्री देवी एक काले जादू की माहिर के पास जाती है और किशन दास पर काला जादू करवा रही है। वो इसका पीछा करें तो सारा मंजर अपनी आंखों से देख लेंगे। फिर भी इन्हें अगर यकीन ना आए तो वो मैं जाने और उनका काम। पुष्पा घबराकर सुधा की तरफ देखने लगी, लेकिन किरण बोले, ये काम मैं करूँगी, आखिर मेरा भाई है वो। ठीक है चलो, अगर ये काम हो जाए तो सतरानी, तो हम जीवन भर तुम्हें दुआएं देंगी। हो जाएगा, जैसा मैंने तुमसे कहा है, ये काम हो जाएगा। सतरानी ने पूरे इत्मीनान के साथ कहा और काफ़ी देर तक बातें करते रहने के बाद वो सब वहाँ से उठ गई थी। यूँ तो किशन दास सबका चहीता था, लेकिन किरण के दिल में भाई की आग सबसे ज़्यादा थी। वो खुद को बाज ना रख सकी और बाप के पास पहुँच गई। पिताजी, आपने किशन भाई के लिए कुछ किया? क्या मतलब? उदित नारायण ने कहा। मैंने आपको बुआ जी के बारे में बताया था, वो अपना काम मुसलसल कर रही है। किरण ने कहा। नारायण गुस्से से किरण को देखने लगा, फिर बोला, मैं नहीं जानता तुम्हें अचानक सावित्री से इतनी दुश्मनी क्यों हो गई है। क्या तुम फिर इस लड़की से मिली थी? पिताजी, बुआ जी की मैं अब भी इज्जत करती हूँ, लेकिन वो अपने मकसद के लिए मेरे भाई की दुश्मन बन गई हैं। मैं इन्हें इस दुश्मनी में कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। बस अब जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। यह कहकर वो खामे से निकल गई। उदित नारायण परेशान हो गया था। वो इस बात की गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ किरण सुधा पुष्पा की मदद से अपना काम कर रही थी। जैसे ही मौका मिला उन्होंने पानी की बोतल में पानी बदल दिया। शाम को वो सतरानी के पास गई, उसे सारी बात बताई। सतरानी ने आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर के बाद वो आंखें खोलकर इन तीनों को देखने लगी। फिर पुरस्कार लहजे में बोली, रात को सावित्री कल्याणी के पास जाएगी। तुम उदित नारायण जी को इसका पीछा करने पर मजबूर कर देना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़कियों को कुछ करने की ज़रूरत पेश ना आए।
उदित नारायण बेहद परेशान हो गया था। रात को उसे नींद न आई। जब सवित्री अंधेरा होने के बाद पुरुष से छुपती छुपाती खेमे से निकलकर कल्याणी से मिलने चली तो उदित नारायण भी खामोशी से उसका पीछा करने लगा। जमुना किनारे मंदिरों में खामोशी छा चुकी थी। हर तरफ का आलम तारी था। उदित नारायण सवित्री देवी का पीछा कर रहा था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लड़कियों ने जो कुछ इससे कहा था इस पर इसने बिल्कुल यकीन नहीं किया था, लेकिन अब सवित्री को इस तरह खेमे से निकलकर इस भयानक माहौल में आगे बढ़ते देखकर उसका जहन भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। वो सवित्री देवी का पीछा करता रहा। रोशनियां पीछे रह गई थी। मंदिरों की रोशनियां वैसे ही बुझ चुकी थी। दूर जमुना किनारे मठ फैले हुए थे और उन मठों के दरमियान ऐसा भयानक माहौल था कि दिल दहशत से कांप उठे। आखिरकार सवित्री देवी एक ऐसे मठ के सामने रुक गई जिसके ऊपरी हिस्से में दिया रोशन था। उसने मठ के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, कल्याणी, कल्याणी, बाहर आओ, क्या तुम जाग रही हो? उदित नारायण ने एक मठ के पीछे अपने आप को छुपा लिया था जहां सवित्री देवी खड़ी हुई थी। वहां से उस मठ का फासला चंद गज से ज्यादा नहीं था। वो तमाम आवाजें आसानी से सुन सकता था। कुछ लम्हों के बाद अंदर कुछ आहटें हुई और फिर मठ के दरवाजे से एक भयानक शक्ल की औरत बाहर निकल आई। उसके हाथ में दिया था जिसे वो अपने चेहरे के करीब किए हुए थी। उसने सवित्री को देखा और बोली, जब तुम्हारा दिल चाहता है मुंह उठाकर चली आती हो, कम से कम आने की खबर तो दी होती। मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ कल्याणी। हाँ बोलो। बड़ी गड़बड़ हो गई है। पहले तुम ये पैसे संभालो। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारी बकाया रकम अदा कर दूंगी। एहसान मत करो मुझ पर। बताओ मुश्किल क्या पेश आई है? तुम सतरानी को जानती हो? मैं नहीं जानती। बस यूँ समझो कि थोड़े ही समय पहले मैंने उसका नाम सुना है। वो मुझे काफ़ी ख़राब लड़की लगती है। उसने कुछ ऐसा चक्कर चला रखा है कि मैं चकरा कर रह गई हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊँ सतरानी के बारे में। मंदिरों की दासी है महाराज प्रभु दयाल, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो जो कुछ भी कर डाले कम है। तुम्हारा मतलब है कि? सवित्री ने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपने मामलात खुद देखना होंगे। लेकिन कल्याणी, तुमने कहा था कि जब तक किशन दास के जहन से वो लड़की निकल नहीं जाती तो मेरी मदद करती रहोगी, यहाँ तक कि वो मेरी योगिता से शादी कर लेगा। अरे बाबा, ऐसे मामलात में तो काली देवी भी कुछ नहीं कर सकती। क्या समझी तुम काली की दास हो। मैं काली की दास हूँ, काली की माँ नहीं हो। क्या समझी तुम? कल्याणी ने बिगड़ते हुए लहजे में कहा और सवित्री का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। कल्याणी, क्या तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं पैदा हो गई? हाँ, हो गई है। फिर? मेरी जो तुमसे बात हुई थी। अब तुम जाओ, वरना तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे बताऊं, तेरा भाई तेरे पीछे ही खड़ा है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तूने खुद ही अपनी राम कहानी उसे सुना दी है। जा सवित्री, जा, और इसके बाद मेरे पास कभी मत आना। ये कहकर कल्याणी वापस अपनी मठ में चले गई थी। लेकिन सवित्री के ये अल्फाज बम के धमाके से कम नहीं थे जो कल्याणी ने कहे थे। उसने पलटकर खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर आवाज़ दी, भैया जी, भैया जी, क्या तुम यहाँ हो? उदित नारायण मठ के पीछे से निकल आया। फिर इसने अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ, मैं यहाँ हूँ। काश मैं यहाँ ना होता। भगवान ने जो कुछ मुझे सुनाया है पता नहीं क्यों सुनवाया है। हाँ सवित्री, वापस चलते हैं। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। यहाँ अपनी बहन खो दी। तो मेरी बहन कहाँ है सवित्री? तूने मेरे सीने में जो छुरा घोंपा है, मरते समय तक मैं इसकी तकलीफ से निजात नहीं हासिल कर पाऊंगा। मान टूट गया है मेरा। मैं अकेला रह गया हूँ सवित्री। भैया जी, मैंने क्या किया है? अभी मुझसे पूछ रही है सवित्री। कमाल है। उदय नारायण ये कहकर वापस चला तो सवित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बात तो सुनो भैया जी। बड़ी किशन का क्या हाल कर दिया तूने। मुझे धोखा देकर अपने 7 साल लिए फिरती रही, मुझसे हमदर्दी का इजहार करती रही। अरे विश तो तू ही दे रही थी उसे सवित्री। योगिता मेरी भी बेटी थी। अब तुम दोनों मेरे लिए कुछ नहीं रही, इसलिए ठीक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं भी उसके लिए परेशान था। मेरे मन में भी यही आशा थी कि योगिता मेरे घर में बहू बनकर आए। पर सवित्री, क्या किया तूने? क्या हाल हो गया मेरे बेटे का? तूने उसका दिमाग ही उलट दिया। मैं कितना परेशान था तेरी बेटी के लिए। मैं भी उसे चाहता था, मगर क्या करूं? तूने मेरा मान ही तोड़ दिया है। मेरा मान ही नहीं, मेरा मन भी तोड़ दिया है। भगवान तुम्हें सुखी रखे सवित्री। एक बात कहूं तुमसे, मुझे और शर्मिंदा मत करना। सुबह को तुम अपने खैमे से घर वापस चली जाना योगिता को लेकर, और फिर मेरे पास मत आना। मैं बच्चों से कोई बहाना बना दूंगा। मैं खुद भी यहाँ से चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मथुरा में रहकर मैं क्या करूँगा? उदय नारायण का लहजा बढ़ गया था। उसने आंसू पहुंचे। सवित्री उससे कुछ नहीं कह सकी थी। दूसरी सुबह वो खामोशी से योगिता को लेकर वहां से चले गई थी। उदय नारायण भी अपने खेमे से बाहर नहीं निकला था। सुबह किरण और पुष्पा को ये बात मालूम हो गई थी कि सवित्री देवी अपना सामान उठाकर मुंह अंधेरे चले गई है, लेकिन लड़कियों ने कोई सवाल नहीं किया था।
दूसरी तरफ हैरत अंगेज तौर पर किशन दास कुछ बेहतर नजर आ रहा था, लेकिन हैरान कौन बात यह हुई कि सतरानी बगैर किसी इत्तला वहां आ गई। उसके चेहरे पर पुरस्कार तासुरात थे। लड़कियां उसे देखकर खुश होगी, लेकिन इन्हें खौफ हुआ कहीं उदय नारायण के खिलाफ कोई बात ना कहे। ये चारों लड़कियां खैमों से थोड़े फासलों पर एक जगह बैठी तो किशन दास वहां पहुंच गया। हालांकि वो इतना कमजोर हो चुका था कि अब तेज रफ्तारी से चल फिर भी नहीं सकता था, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रहा था। वो इनके पास पहुंच गया, मुस्कुराकर बोला, क्या मिनटिंगें हो रही हैं लड़कियों? भैया जी आप कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार, यही तो बता रहा हूँ कि आज तबीयत हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो गई है। ये कौन है? किशन दास ने सतरानी की तरफ देखा, लेकिन अचानक ही उसने गिरने से बचने के लिए सुधा का सहारा लिया। उसकी आंखें सतरानी की आंखों में पवस्त होकर रह गई थी और सतरानी उसे अजीब से निगाहों से देख रही थी। कुछ लम्हे तक वो इसे देखती रही। इसके बाद एकदम से उसने निगाहें हटा ली। किशन दास भी पूरी तरह चौंक पड़ा। उसने आंखें बंद करके कई बार गर्दन झटकी और बोला, ये कौन है भैया जी? ये सतरानी है, हमारी दोस्त, हमारी मोहसिन। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं चलता हूँ, तुम लोग बातें करो। किशन दास ने कहा और वापसी के लिए पलट गया। सतरानी मुस्कुरा रही थी। उसने किरण, सुधा और पुष्पा को देखते हुए कहा, बधाई हो तुम्हें, तुम्हारे किशन भैया ठीक हो गए हैं। अब अगर चाहती हो कि सावित्री देवी कोई और खेलना खेले तो जल्दी से उनका गोना करवा दो। हम लोग किशन भैया को लेकर काशी जी और न जाने कहाँ कहाँ फिरे, पर मथुरा में हमारा काम हो गया। भगवान तुम्हें सुखी रखे सतरानी। 2-3 दिन के बाद उदय नारायण अपने परिवार को लेकर मथुरा से चले गए। बात बहुत पुरानी थी, लेकिन गर्बच्चन की बिनाई और अक्ल दोनों ठीक थी। उसने बजरंगी की बहन राधिका को अच्छी तरह पहचान लिया था। राधिका की उम्र बेशक आगे बढ़ गई थी, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। उस वक्त भी वो जवान और सुंदर लग रही थी। गर्बच्चन के ज़हन में रेल सी चल रही थी। बेशक बजरंगी मर चुका था, लेकिन ये उसके बदतरीन दुश्मन की बहन थी और इसके मन की आग किसी तरह बुझ नहीं रही थी। इस वक्त गोविंद दास पास मौजूद था। उसने सरगोशी के आलम में कहा, गोविंद, इस देव कन्या को देख रहा है जो मूर्ति से टिकी खड़ी है? जी महाराज। क्यों? गोविंद दास ने तीखी निगाहों से गर्बच्चन को देखकर कहा, जानता है ये कौन है? गर्बच्चन सिंह शाम की तरह पनकारा। बस इतना जानता हूँ मालिक कि वो देवदासी है, मेरे सीने की आग है वो, इसकी वजह से सारे खेल शुरू हुए थे। ये बजरंगी की बहन राधिका है, ये मेरे दुश्मन की बहन है। हो, गोविंद दास के मुंह से आहिस्ता से निकला, मुझे ये होना चाहिए गोविंद दास। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसे कुतिया बनाकर रखूंगा। इसके गले पे पट्टा डालकर उसे अपने कमरे के दरवाजे पर बांधूंगा ताकि बजरंगी की आत्मा तड़प तड़प कर आ जाए। तो नहीं जानता मेरे मन में कैसी आग सुलग रही है। वो काम वक्त पता नहीं कहाँ रोपोश हो गई है। जीता रहूंगा मैं इस समय तक, जब तक मुझे सतरानी का पता ना मिल जाए। जीता जलाऊंगा इसकी, सारा विश्व दरे का दरा रह जाएगा। ऐसा मारूंगा इसे गोविंद दास की मेरी आत्मा शांत हो जाए और मेरा भाई खुश हो जाए। जी महाराज। तो समझ गए गोविंद दास, ये काम अब तुझे करना है। इस मंदिर का नाम क्या है? रामकली मंदिर कहलाता है महाराज। हरि राम के साथ बैठकर बात कर। बाकी थोड़ी देर के बाद हम तीनों ये मशवरा करेंगे किस तरह इसे यहाँ से सहारनपुर ले जाया जा सकता है। रात को खाने से फारिग होने के बाद गोविंद दास, हरिराम और गुरबचन सिंह सर जोड़कर बैठ गए। हरिराम ने कहा, महाराज, देव कन्याएं बड़ी पवित्र होती हैं, उनका एहतराम करना पड़ता है। अगर कभी किसी को पता चल जाए कि किसी ने किसी देव कन्या पर बुरी निगाह डाली है तो देवताओं का श्राप तो मिलता ही है, पर साथ ही पुजारी कभी जीता नहीं छोड़ते। ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं महाराज। किसी भी कीमत पर यह काम करना है हरिराम, समझ ले तू, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लोग मेरा जीवन चाहते हो तो ये काम करो। ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ। हरिराम ने 3 दिन तक गोविंद दास के साथ रामगली मंदिर में पूजा पाठ की थी और इसके बाद आधी आधी रात तक ये मालूम करने की कोशिश की थी कि मंदिर में रहने वाली देवकन्या कहाँ जाती हैं, कहाँ उठती बैठती हैं। सुबह को जब वो स्नान करने जमुना किनारे जाती हैं तब भी इतना बेड़ा लगा होता है कि उनके पास परिंदा भी पार ना मार सके। 3 दिन तक कोशिश करने के बाद हरिराम ने गुरबच्चन से कहा था, महाराज, हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते। इतना सख्त पैरा होता है कि किसी देवकन्या को निकाल कर ले जाने की कोई तरकीब नज़र नहीं आती। मेरे मन में एक बात है महाराज, दिल्ली जाना पड़ेगा। वहाँ हमारे ऐसे बंदे मौजूद है जो हमारे लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। 10-12 आदमी हमें वहाँ से लाने होंगे जो पुजारी लगेंगे, पर महाराज वो पुजारी नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोग होंगे जिनके मन में देवियों और देवताओं का कोई खौफ ना हो। वो ही इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, रुपये पैसे की चिंता मत करना, जितना भी खर्च हो जाए मैं दूंगा, पर मेरे दुश्मन की बहन मेरे जूतों में होनी चाहिए। ठीक है महाराज, आप जो हुक्म दे मैं इसका पालन करूंगा। हरिराम ने जवाब दिया। गंगोत्री तैयारियां कर रहा था। इस सिलसिले में गंगाधरन उसका दोस्त दस्ते राज था। सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे आला कारकर्दगी का मालिक था। गंगाधरन और गंगोत्री इस पर बहुत एतमाद करता था। पहले तो ये सोचा गया कि ज़्यादा लोगों को साथ लेकर दिल्ली चला जाए, फिर ये फैसला
मुलतवी कर दिया गया और यह तय किया गया कि सपेरों के रूप में गंगोत्री, बजरंगी और गंगाधरन दिल्ली जाएं और सतरानी को हासिल कर लें। गंगाधरन एक दो बार जहर बेचने के लिए दिल्ली जा चुका था, इसलिए उसे रास्तों वगैरह की मालूमात थी। आखिरकार तैयारियां मुकम्मल हुई। ये लोग रेल में बैठकर चल पड़े। मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए गए थे, यहाँ तक कि वो दिल्ली पहुँच गए। बजरंगी का दिल दार दार कर रहा था। दरख्त दिल के साथ वो कैरोलिन के ठिकाने पहुंचा, मगर ये देखकर उसका दिल डूबने लगा कि कैरोलिन का बंगला वीरान नजर आ रहा था। बड़े गेट पर ताला पड़ा था। दूसरा ठिकाना हसन शाह का स्टूडियो था, लेकिन स्टूडियो पर भी ताला नजर आया तो इसने आसपास के लोगों से रब्ता किया। काफ़ी दिन यहाँ रह चुका था, इसलिए कुछ ताल्लुकात भी हो गए थे। एक बंगले के चौकीदार से मिला तो चौकीदार ने कहा, अरे बाबा साहब, आप कहाँ चले गए थे? बेचारी कैरोलिन और हसन शाह का तो खून कर दिया गया। डाका पड़ा था उनके घर, डाकुओं ने माल भी लूटा और इन्हें कत्ल भी कर दिया। बजरंगी पर सख्ता सा ताड़ी हो गया। गंगोत्री और गंगाधरन साथ ही थे। बमुश्किल तमाम बजरंगी ने खुद को संभाला और बोला, बंगले के नौकर चाकर कहाँ गए? लो, जब मालकिन ही ना रहे तो नौकर जाकर बेचारे क्या करते? नहीं, मेरा मतलब है एक लड़की भी तो यहाँ रहती थी, सतरानी नाम था उसका। हाँ जी, वो भी यहाँ से चले गई, कुछ पता नहीं हमें इससे ज़्यादा। बजरंगी पागलों की तरह गंगोत्री को देखने लगा। गंगोत्री का चेहरा भी गमजदा हो गया था। फिर बजरंगी ने खुद को नॉर्मल किया। सतरानी बहरहाल जिंदा थी और हो सकता है वो दिल्ली ही में कहीं मिल जाए। अपने तौर पर वो मालूमात हासिल करता रहा। एक दो जगह से पूछताछ की। एक ऐसी जगह इन लोगों ने अपना डेरा लगा लिया था जहाँ खाना बदोश कभी कभी आकर ठहर जाते थे और फिर वो दिले की खाक छानने लगते। गंगोत्री और गंगाधरन भी अलग अलग सतरानी को तलाश करते फिर रहे थे। फिर अचानक ही एक दिन उसे हरिनाम नजर आ गया। हरिराम को वो अच्छी तरह पहचानता था, गुरबच्चन का साथी था। वो इस समय भी वही मौजूद था जब गुरबच्चन ने बजरंगी को समंदर में फेंका था। हरिराम को देखकर बजरंगी की आंखों में खून उतर आया। चूंकि वो उस पेड़े के रूम में था, इसलिए उसे इत्मीनान था कि हरिराम आसानी से नहीं पहचान सकेगा। वैसे भी कबीला गौतम सीरी में रहकर बजरंगी का हुलिया और लिबास काफ़ी बदल चुका था। बजरंगी एहतियात से हरिराम को पीछा करता रहा। हरिराम पता नहीं किस चक्कर में फिर रहा था। बाद में वो एक दरमियाने दर्जे के होटल में दाखिल हो गया और बजरंगी को पता चला कि वो इसी होटल की पहली मंजिल पर एक कमरे में मुकीम है। बजरंगी के दिल में तरह तरह के मंसूबे बनने लगे। फिर इसने वापस आए गंगोत्री और गंगाधरन को हरिराम के बारे में खबर दी। इस बात के इम्कानात है कि हरिराम से सतरानी का कुछ पता मिल सकेगा। हमें उसके लिए काम करना होगा। वो जगह जहाँ इन लोगों ने डेरे डाले थे काफ़ी सुनसान थी। आसपास कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने अपना एक ऐसा ठिकाना बना लिया था जहाँ वो रात गुजार सकें। पहले उन्होंने इस ठिकाने को इस काबिल बनाया कि अगर किसी को अगवा करके वहाँ बुलाया जाए तो दिक्कत ना हो। इसके बाद वो इस होटल पहुँच गए जहाँ हरिराम मुकीम था। इस वक्त शाम के अंधेरे फिजाओं में उतरे हुए थे। जब हरिराम अपने होटल से बाहर निकला और पैदल ही एक तरफ चल पड़ा, ये तीनों इसके पीछे थे। मंसूबा बना लिया गया था कि हरिराम को कैसे अगवा करना है। गंगाधरन इस मंसूबे में पेश था। अपने साथ दो तरह के सांप भी लाया था ताकि स्पेरों का रूप बरकरार रख सके। फिर जब एक ऐसी सुनसान जगह नजर आई जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था तो गंगाधरन और गंगोत्री आगे बढ़कर हरिराम के सामने पहुंच गए। हरिराम ठठक कर रुक गया। जय हो महाराज की, आपका नाम हरिराम है ना? हरिराम ने चौंक कर इन स्पेरों को देखा जिनके पास सांप थे और वो मुकम्मल सपेरे नजर आ रहे थे। उसे हैरत हुई कि किसी सपेरे को इसका नाम कैसे मालूम हुआ। हाँ है, फिर क्या बात है? महाराज, हम अपनी जुबान में नहीं बोलते, नागों की जुबान में बोलते हैं। ये देखिए, ये नाग आपको कुछ देना चाहते हैं। ये कहकर गंगाधर ने अपनी हैंगी से एक कोड़ियाला काला सांप निकाला और हरिराम दहशतज़दा हुआ कई कदम पीछे हट गया। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? नहीं महाराज, हम तो नागों की इच्छा पर आपके पास आए हैं। आइए ज़रा हमारे साथ चलिए, हम आपको वो देंगे जो जीवन में कभी आपको ना मिला हो। सोने चांदी के अंबाड़े, एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको राजा बना दे। आइए, नाग यही चाहते हैं। ये कहकर गंगाधर ने कोड़ियाला काला सांप जमीन पर छोड़ दिया और सांप हरिराम की तरफ लपका। आड़े पकड़ो इसे, आड़े ये कहीं मुझे काट ना ले। ज़रूर काट लेगा महाराज, आप हमारे पीछे पीछे चले आइए। आपने एक कदम भी इधर उधर रखने की कोशिश की तो ये आपको चीता नहीं छोड़ेगा। हरिराम ने हैरत से सांप को देखा। वो कोई एक गज के फासले पर हरिराम के पीछे पान उठाए खड़ा था। बजरंगी काफ़ी पीछे था, इस दिलचस्प खेल को देख रहा था। गंगाधर और गंगोत्री आगे बढ़े तो सांप ने एक फंखाड़ मारी और हरिराम ने आगे की तरफ छलांग लगा दी। अरे पकड़ो, तुम्हें भगवान का वास्ता इसे पकड़ो, कहीं ये मुझे काट ना ले। आप हमारे पीछे पीछे चलिए आइए महाराज, ये आपका बाल तक पीका नहीं कर सकता। पर जैसे ही
आपने इधर उधर भागने की कोशिश की, समझ लीजिए ये आगे बढ़कर आपकी पिंडली में काट लेगा। हरिराम के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो इन सपेरों का पीछा करे। अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। यहाँ आने के बाद उसने राधिका के अगवा की तैयारियां शुरू कर दी थी और इसका काम 1-2 दिन में मुकम्मल होने वाला था, मगर इस वक्त ये अनोखी इफ्तिताहत पड़ गई। न जाने इसका क्या नतीजा निकलने वाला था। सबसे परेशानी की बात यह थी कि उसे उन सपेरों का मकसद भी नहीं मालूम हो सका था। अगर वो उसे लूटना चाहते थे तो यहाँ भी जो कुछ उसके पास है उसे छीन सकते थे। थोड़ी देर के बाद सपेरे उसे लिए हुए इस जगह पहुँच गए जहाँ उन्होंने अपना डेरा डाला था। यहाँ पहुँचने के बाद गंगाधर ने कहा, अगर जीना चाहता है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही करना है। कोई ऐसा काम ना करना जिससे तेरी मौत वाक़या हो जाए। ये सांप तेरा चौकीदार है और तुझे एक पल निगाहों से ओझल नहीं होने देगा। मगर महाराज, मुझे इतना तो बता दो कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? हरिराम ने परेशानी से कहा। इतनी देर में बजरंगी भी उनके करीब पहुंच गया। हरिराम उसे पहचान ना सका। इससे उस तीसरे आदमी के आ जाने पर हैरत हुई थी, जो खुद भी सपेरा ही लग रहा था। कोड़ियाला सांप सचमुच किसी चौकीदार की तरह थोड़े फासले पर जाकर कुंडली मारकर बैठ गया। बजरंगी हरिराम की आंखों में देख रहा था और हरिराम को यूं लग रहा था जैसे इस चेहरे से थोड़ी बहुत शनासाई हो। वो इसे गौर से देख रहा था। तब बजरंगी ने कहा, मुझे पहचाना हरिराम? अरे बाप रे, तो बजरंगी है ना? हरिराम के हलक से हैरानी के लहजे में निकला। देर से पहचाना हरिराम? पहचानता भी कैसे? तुम लोग तो मेरा क्रियाक्रम कर चुके थे। अब तुम मुझे बताओगे हरिराम कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पर इससे पहले इतना तो बता दे कि तू जीता कैसे है? तुम्हारी मौत से पहले मेरा मरना कैसे मुमकिन हो सकता था? तो मुझे सारी बातें बताएगा हरिराम। बैठ जा, बजरंगी ने कहा। ये चक्कर क्या चलाया तूने बजरंगी? इन सपेरों से तेरा क्या संबंध है? उल्टा मुझसे सवालात कर रहा है तू। देखो गंगाधरन, इसे ये ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। गंगाधर ने अपनी पेंगी से 2 छोटे सांप और निकाले, उनमें से एक हरिराम की तरफ उछाल दिया। हरिराम सांप से बचने के लिए पीछे हटा और गिरते गिरते बचा। उसका पहरा देने वाले कोड़ियाले सांप ने एक फंकार मारी, जिससे हरिराम अपनी औकात में आ गया। वो हरिराम के गले से लिपट गया और हरिराम के हलक से चीखें निकलने लगी। गंगाधर बोला, जब तक तेरे मुंह से आवाज़ें निकल सकती हैं चीखता रह। पहली बात तो ये है कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का कोई पता नहीं है। दूसरी बात यह कि जब तेरी चीखें इस दनकपुरी की बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी, ये तुझे डस देगा। अरे तुम्हें भगवान का वास्ते इसे मेरी गर्दन से निकालो। एक शर्त पर हरिराम, अब तू आराम से बताएगा। बैठ और बेकार बातें करने की बजाय सिर्फ वो बातें करेगा जो बजरंगी तुझसे पूछेगा। भगवान की सौगंध, अगर तूने इसे अलग किया तो मैं भी इन दोनों नागों को नहीं रोक सकूंगा। ये तेरे शरीर को डस देंगे और तू पानी होकर बैठ जाएगा। गंगाधर के अल्फाज इतने खौफनाक थे कि हरिराम का बदन पसीना पसीना हो गया। इसे अंदाजा हो गया था कि बजरंगी अजीबोगरीब पुरस्कार को हासिल कर चुका है। पहली बात तो ये इसके लिए हैरान कन थी कि बजरंगी का खुले समंदर में फेंका गया था, जहाँ किसी के जीता बच जाने का कोई इम्कान नहीं था, पर वो जीता जागता उसके सामने मौजूद था। होलिया बेशक बदल गया था, पर वैसे का वैसा ही था। लेकिन ये पुरस्कार सपेरे मजीद कुछ सोचने का मौका नहीं दे रहे थे। हरिराम ने खुश होंठों पर जुबान फेरी तो बजरंगी ने कहा, पहले मुझे ये बता हरिराम कि मुझे बम्बई बुलाने की साजिश क्या थी? हरिराम ने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा। वो सांप अभी तक उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, भगवान की सौगंध, सब कुछ सच सच बता दूंगा, मुझे इस सांप से निजात दिला दो। इससे पहले कि बजरंगी कुछ बोलता, गंगोत्री ने कहा, तुझे जीवन भी मिल सकता है हरिराम, लेकिन इस शक्ल में, जब तू हर बात सच्चाई से बता दे। बता दूंगा महाराज, अवश्य बता दूंगा, हरिराम ने कहा। गंगाधर ने मुंह से एक आवाज निकाली और सांप हरिराम की गर्दन से निकलकर गंगाधर के कदमों पर चढ़ गया। दूसरे सांप ने भी अपनी जगह संभाल ली थी। हरिराम की गुफ्ते अब जवाब दे गई थी। उसने कहा, जी महाराज, अखबार में राधिका की तस्वीर छपी थी, गड़बच्चों पर महाराज ने देख ली। फिर इसके कहने पर गोविंददास और मैं बम्बई पहुंच गए थे, मतलब तुम्हें मारना था। गड़बच्चा सिंह महाराज ने अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हें समंदर में फेंक दिया। फिर इसके बाद की बात बताओ, तुम लोगों ने सतरानी के साथ क्या सलूक किया? भगवान की सौगंध, कुछ नहीं किया, वो हमें मिली ही नहीं। क्या कैरोलिना और हसन शाह का खून तुम लोगों ने किया है? अरे नहीं, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। हम तो खुद सतरानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। पता चला कि सतरानी जहाँ रहती थी, जिन लोगों ने इख्तियार दिए थे वो खुद ही मारे गए। सतरानी गायब हो गई। गड़बच्चा सिंह महाराज बहुत बीमार थे, उनसे अपने भाई की मौत बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। ने मंदिरों की यात्रा करवाते फिर रहे हैं और हम इसी यात्रा के दौरान। हरिराम खामोश हो गया। वो लोग उसके बोलने का आगे इंतजार कर रहे थे। जब हरिराम ने मुझसे कुछ कहा तो गंगाधर बोला, आगे नहीं बोलोगे हरिराम? मैं महाराज, बस इतनी ही कहानी थी। अचानक ही गंगाधरन के कंधों पर बैठे हुए दोनों सांप नीचे उतरने लगे तो गंगाधरन ने मुस्कुराकर कहा, हमसे ज़्यादा ये तुम्हारे झूठ के बारे में जानते हैं, पर इस बार ये तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मजबूरी ये है, जो कुछ तुम्हारे मन में है साफ साफ बोल दो, सब कुछ खोल दो, बच जाओगे, वरना ये तुम्हें जीता नहीं छोड़ेंगे।
हाय भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। उधर ये नहीं छोड़ेंगे, उधर गुरबचन महाराज को कुछ पता चल गया तो वो मुझे जीता नहीं छोड़ेगा। देख लो, अभी मरना चाहते हो या थोड़ी देर के बाद। इन दिनों गुरबचन महाराज मथुरा में है। वो मथुरा को गए हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसा काम हो गया जो बिल्कुल अलग था। क्या? बजरंगी ने पूछा। वहाँ राधिका मिल गई, हरिराम ने कहा, और बजरंगी के दिमाग में बम फट गया और उसका पूरा बदन थर्रा कर रह गया। गंगोत्री और गंगाधर उसकी कैफियत से वाकफ थे। गंगाधर ने आगे कहा, आगे बोलो। बोलता जा हरिराम, खामोश मत रह। राधिका इस वक्त रामकली मंदिर में एक दासी की हैसियत से रह रही है। गुरबचन सिंह अपने भाई के खून के बदले की भावना में पागल हो रहे हैं। उन्होंने फैसला किया राधिका को वहां से अगवा कर सहारनपुर ले जाएंगे और इसकी बेइज्जती करेंगे। इस दरवाजे पर गले में पट्टा डालकर बांध देंगे। लेकिन राधिका रामकली मंदिर में एक इज्जतदार देव कन्याओं की हैसियत रखती है। इसे वहां से निकालना आसान काम नहीं है, क्योंकि देव कन्याओं की बड़ी हिफाजत होती है। मैं यहाँ दिल्ली आया था ऐसे लोगों को साथ ले जाने के लिए जो राधिका को अगवा करने में हमारी मदद कर सके। बजरंगी का पूरा जिस्म बदस्तूर कांप रहा था। गंगोत्री ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ बजरंगी। देवताओं ने जब हमें राधिका का पता बता दिया तो इसकी सहायता करने की शक्ति भी दी है। शांत रहो अपने आप को। बता ही देता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी बहन का पता चल गया। अब इसे मथुरा जाकर हासिल करना मुश्किल काम नहीं होगा। खुद को शांत करो बजरंगी, खुद को शांत करो। बजरंगी रोता हुआ गंगोत्री से लिपट गया। आखिरकार मेरी बहन का पता चल ही गया। भगवान तुम लोगों को जीवन की हर खुशी दे। भगवान तुम्हारे मन की आग भी ठंडी कर दे गंगोत्री महाराज। हाँ, सतरानी कहाँ है? हरिराम सतरानी कहाँ है? इस बार गंगोत्री ने बराह रास्त हरिराम से सवाल किया था। भगवान की सौगंध, वो हमें खुद नहीं मिली। हमने खुद इसे दिल्ली में तलाश किया, वो हमें नहीं मिली। कहीं से हमें उसका पता नहीं चला। हरिराम ने जवाब दिया और खौफजदा निगाहों से गंगाधर के शानों पर विराजमान नागों को देखने लगा। नाग पुरुष कौन थे? इसका मतलब यह था कि हरिराम सच बोल रहा है। ठीक है, अब हम तेरे साथ मथुरा चलेंगे। तू मुझे गुरबचन सिंह तक पहुँचाएगा और मैं गुरबचन सिंह से बदला लूंगा, समझा? बजरंगी ने कहा। अब तो मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया महाराज। ये भी बता दिया कि मैंने कि राधिका रामकली मंदिर में देवदासी की हैसियत से मौजूद है। अब तो मुझे छोड़ दीजिए ताकि तू दौड़ा दौड़ा मथुरा जाए और वहां जाकर गुरबचन सिंह को सब कुछ बता दे। देख हरिराम, मैं तेरे साथ मथुरा चलूंगा। तेरा मुझसे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन गुरबचन सिंह को मैं अब जीता नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं नागों से इसे डुसवाऊंगा। बजरंगी ने कहा, महाराज मुझे जाने दो। क्यों ना हम इसके हाथ पांव बांध दें? बजरंगी ने कहा। नहीं बजरंगी, मुझे इन नागों पर पूरा पूरा विश्वास है। ये उसे नहीं जाने देंगे। हरिराम को इस तरह रहने दो, वो यहाँ से भाग नहीं सकेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। गंगाधर बोला। बजरंगी खामोश हो गया। रात गहरी हो गई थी। सपेरों ने कुछ खाया पिया और थोड़ा सा हरिराम को भी दिया। हरिराम बार बार खौफजदा निगाहों से सांपों को देख लेता था। फिर गंगाधर वहां से हट गया। बाकी लोग भी हट गए थे, सिर्फ वो एक कोड़ियाला सांप कुंडली मारे बैठे पीछे होशियार बैठा खामोश नजरों से हरिराम को देख रहा था। यह अजीबोगरीब चौकीदार था। हरिराम के अंदर जो झुंझलाहट पैदा हो रही थी वो काफी खतरनाक आदमी था। यहाँ वो कई आदमियों का इंतजाम कर चुका था और दूसरे कुछ ऐसे काम भी थे जिनकी वजह से राधिका को रामकली मंदिर से रातों रात उठाकर वहां से दूर निकला जा सकता था। लेकिन जो कुछ हो गया था वो इसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था। फिर वो लोग सोने के लिए लेट गए। खुली जगह, खुला इलाका था। चारों तरफ वीराना फैला हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसानी वजूद का पता नहीं था। सिर्फ वो एक खतरनाक कुड़ियाला सांप था जिसकी तरफ से हरिनाम को खौफजदा कर दिया गया था। और अब इतनी रात गई वो ये सोच रहा था कि काला नाग कैसे नुकसान पहुंचा सकेगा। दूसरी तरफ उसके ज़हन में बजरंगी के खिलाफ भी एक लावा पक रहा था। इस बजरंगी को खत्म करके ही यहाँ से भागना चाहिए। तरीका क्या हो? इसकी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। फिर उसे खुद से थोड़े फासले पर पड़ी हुई वो साबत पुरानी ईंट नजर आ गई जिसे वो हाथ बढ़ाकर उठा सकता था। ईंट को देखते ही उसके ज़हन में मंसूबे बनने लगे। ये ईंट उठाकर ताक कर कोड़ियाले सांप पर मारी जाए तो बजरंगी जाग जाएगा। वो भी जो बड़ा सपेरा मालूम होता है, यानी गंगाधर, और जिसके पास वो अनोखे सांप मौजूद है, वो जो इंसान से सच्चाई बुलवा लेते हैं। दोनों में से कौन सा काम करे? या तो ये ईंट उठाकर बजरंगी ही का भेजा पाश पाश कर दे जो इसे चंद गज के फासले पर आराम से जमीन पर लेटा सो रहा था, या सांप को मारकर यहाँ से भागने की कोशिश की जाए। आखिरकार उसने फैसला किया कि बजरंगी को हला कर दे, इसके बाद यहाँ से भागने की कोशिश करे। जो होगा देखा जाएगा। उसने हाथ आगे बढ़ाकर ईंट उठा ली, फिर इस मजबूती से अपनी गिरफ्त में लेकर बुलंद किया और पूरी कुव्वत से बजरंगी के सर पर मारने की कोशिश की। लेकिन इसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अचानक ही पीछे बैठे हुए खौफनाक सांप ने फिजा में उड़कर हरिराम के हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर हाथ पर अपने बदन को लपेटते ही इसने हरिराम की आंख के नीचे रुखसार पर फन मारा। हरिराम की हलक से दिलखराश चीख निकल गई। ईंट उसके हाथ से गिर गई और सोने वाले तीनों अफराद जाग गए। हरिराम बुरी तरह सांप को अपने चेहरे से अलग करने की कोशिश कर रहा था।
सांप ने रुखसार के बाद उसकी गर्दन पर फान मारा और इसके बाद सीने पर। गंगोत्री, गंगाधर और बजरंगी खड़े हो गए। हरिनाम को जमीन पर तरपते हुए देखते रहे। फिर गंगोत्री ने कहा, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बजरंगी या गंगाधर ने गंगोत्री की बात पर कोई तबसरा नहीं किया था। सारी सूरत हाल उनके सामने थी। वो देख के बाबा संभले। गंगाधर ने झुककर हरिनाम को देखा, फिर बोला, अब क्या करें महाराज, क्या करना है? इसे यहीं पड़े रहने दो। हमें किसी ने यहाँ देखा है और हमें कौन जानता है। लोग यही समझेंगे कि उसे किसी सांप ने डस लिया है। उसकी जेबें तलाश करो। बजरंगी बोला, हमें इसकी जेबों से क्या लेना, छोड़ो। आखिर हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। अब कहाँ जाएंगे? सीधे मथुरा, गंगोत्री बोला। और सतरानी? गंगाधर ने कहा, किसी को मालूम है कि वो कहाँ है? हमारे बागों में होगा तो हमें मिल जाएगी। देवताओं ने बजरंगी की बहन का पता बताया है। हमें देवताओं पर विश्वास रखना चाहिए। वो मेरे मन की मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। मेरी चंद्रमुखी की बेटी, जिसे भगवान ने चंद्रमुखी का ही रूप दिया है, मुझे मिल जाए। उसके बाद जीवन में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आओ चलते हैं। बाकी वक्त रेलवे स्टेशन पर गुजारेंगे। जैसे ही मथुरा की रेल आएगी हम चल पड़ेंगे। ठीक है महाराज, गंगाधर ने कहा और अपने सांप को इस टोकरे में बंद कर लिया था और इसके बाद वो रेलवे स्टेशन चल पड़े।